33 करोड़ तो देवी देवता है जो हिंदू का ठेकेदार बनकर के घूम रहे हैं और इस देश की विविधता को नहीं समझते हैं। कान पकड़ करके उसको पूछेगा तो तुम जरा 33 करोड़ देवता का नाम बताओ तो, देवी देवता का 12 तुम ठेकेदार बनकर के घूम रहे हो। कितना जानते हो हिंदू धर्म को तुमको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। किस मठ के वो योगी हैं? गोरखनाथ मठ के। वो प्रतीकों का इस्तेमाल, धर्म की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। और यह जो हमारी विविधता है, यह जो हमारी संस्कृति है, आज उसको जिस तरीके से एक रूपता में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, यह असंभव है। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम सीता के साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं। वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू धर्म जो है और भारत की जो संस्कृति है उसको जब आप गौर से देखेंगे, एक तो ये बहुत विविध है और विविध होने के चलते ये बहुत अलग अलग आपको दिखेगा और ये एकजुट भी है। आप किसी भी भूभाग को देश का अभिन्न अंग कैसे बना करके रख पाएंगे, ये प्रश्न है। जब तक लोग नहीं शामिल होंगे तब तक वो भूभाग भी आपका नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य भी यही है। लोग प्राथमिकता में ही नहीं, लोग अगर प्राथमिकता में होते तो लोगों के एस्पिरेशन, लोगों की भावना, लोगों का अधिकार, उसको ध्यान में रखा जाता, लेकिन आज उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और आप देखिए कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, इस चीज को समझिए, जब मैं प्रोपेगेंडा बोलता हूं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके आज हमारी सोचने की विविधता को भी समाप्त किया जा रहा है। सूचना को मिस इन्फॉर्मेशन से काटा जा रहा है। या आप यूं समझ लीजिए कि रद्दी के ढेर में वो नगीना जो है उसको छुपा देने का, उसको गुम कर देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके दिमाग में इतना मिस इन्फॉर्मेशन भर दिया जा रहा है ताकि आप काम का इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रख पाए। और जैसे मार्केट पहले लोगों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए विज्ञापन और प्रचार का सहारा लेती थी, उसी तरीके से आज की राज्य सत्ता इस देश की विविधता और इसकी संस्कृति और इसके संघीय ढांचा को तोड़ने के लिए, संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रचार, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। और प्रचार का क्या असर होता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रचार का असर ये होता है कि एक ही चीज को यदि आप बार बार देखेंगे तो उस चीज को आप मानना शुरू कर देंगे। जैसे ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता होगा ना घर में कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तो बड़ों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि छोटों को प्यार करना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए ना, इसकी भी कंडीशनिंग होनी चाहिए ना। लेकिन सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि आप हायरार्की को सही मानने लगते हैं और इक्वलिटी आपको ऐसी चीज लगने लगती है जो हो ही नहीं सकती है। जब मैं इक्वलिटी की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे ये 5 उंगली का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक बोलते हो यार, चलो ब्लेड लाते हैं और ये छोटी वाली उंगली काटते हैं, इसमें कम दर्द होगा, और फिर बड़ी वाली काटेंगे, इसमें ज्यादा दर्द होगा। बाबा बराबर होने का क्या मतलब होता है? बराबर होने का मतलब होता है कि उंगली काट करके बराबर कर देना। कि बराबरी का आधार क्या है? बराबरी का आधार यह है कि आप जो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी है वो अंगूठे में भी पहुंचती है और इसमें भी पहुंचती है। इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा और इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा। बराबरी हो सकती है, बराबर हम हैं, ये हमारे दिमाग से ही निकाल दिया गया है। हमने अपनी बातचीत यहीं से शुरू की थी कि बायोलॉजिकली हम सब लोग होमोसेपियंस हैं। इसके बाद हमारे सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी एथनिक डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। और आज पॉलिटिकल ऑप्शन की डाइवर्सिटी को भी खत्म किया जा रहा है प्रचार का सहारा लेकर के। एक चीज बार बार आपको दिखा करके आपके सोचने की जो डाइवर्सिटी है, आपकी जो अपनी खुद की रियलिटी है, उसको परसेप्शन से ओवरशैडो करने का प्रयास किया जा रहा है। परसेप्शन से ओवरशैडो करने का यह मतलब होता है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए कि फेयर एंड लवली लगाने